तो स्टार्ट किया जाए। देखो ध्यान से अच्छे से समझो एक एक चीज। देखो ग्रामर में बेटा सबसे पहली चीज जान लो हमको पढ़ना क्या है, ये चीज श्योर करो। वचन ग्रामर में बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जानते हो क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा 8 टॉपिक आती है जो हमें पढ़ना होता है। 8 टॉपिक, 8 टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमारा है क्या? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 चीज हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच में। उसके अलावा हमें आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, नरेशन जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसको नरेशन और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों सेम होता है ऑलमोस्ट, ये पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है, इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस मैंने बोला है वही एक्टिव वॉइस ही होता है बेटा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने हैं, पैसेज पढ़ने हैं, ठीक है ना, सेंटेंस पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डे बाय डे, ठीक है ना, टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। नरेशन सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा स्टार्टिंग का 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन, प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक। अब मुझे ध्यान ये बताओ, रियली मुझे नाम बताना, सही बताओ, रियली मुझे बताओ, नाउन जानते हो, ये सब पहचान लेते हो? नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या होता है, पहचान लेते हो? यस सर, नो सर? पहचान लेते हो? क्या होते हैं नाउन? अच्छा चलो, सेंटेंस में पहचान लोगे? क्यों पहचान लोगे सेंटेंस में? चलो एक लाइन देता हूं फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूं टॉपिक। I enjoyed in party. I enjoyed in the party. बताओ इसमें नाउन क्या है? आई है, आई नाउन है, एंजॉय वर्ब हो गया। क्या क्या पार्टी, पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। श्योर नहीं, इसमें नाउन कोई नहीं, इसमें नाउन कुछ नहीं है। हाँ आई प्रोनाउन है बेटा, आई प्रोनाउन है, इसका मतलब आपको भी पहचानना ही नहीं आता। चलो भाई रिलैक्स हो। अब यहाँ भाई और हॉस्पिटल जाओगे तभी तो इलाज होगा ना, हॉस्पिटल जाओगे तो इलाज होगा, तो सेम कंडीशन। अब यहाँ है आपको पहचानना बताते हैं। आज और कल ये 2 दिन बेटा स्टार्टिंग की 5 से 1 हफ्ते की क्लास आपकी 1 घंटे रहेंगी, उसके बाद आपकी क्लास 1.5 घंटे हो जाएंगी, फिर आपको 2.5 बजे आना होगा, ठीक है ना, जिसमें आधे घंटे डेली हम बात करेंगे, डेली आधे घंटे हम लोग बात करेंगे इडियम फ्रेजेस के बारे में। 10 दिन इडियम्स पढ़ाएंगे, 10 दिन फ्रेज पढ़ाएंगे, 10 दिन ठीक है ना आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, 10 दिन आपका ये पढ़ाएंगे, डेली आधे घंटे चलेगा, 1 हफ्ते बाद से, लेकिन वो होगा 1 हफ्ते क्लास बेटा आपकी रहेगी 1 घंटे। तो आज अभी मैं आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कल नहीं परसों से, कल भी नहीं होगा। अभी 2 दिन हम बात करेंगे, हम लोग सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। जब तक आप पहचानोगे नहीं, जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तो आप ग्रामर सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसी दिमाग में सेट कर लो। तो सबसे पहला चीज बेटा आइडेंटिफाई, कैसे पहचानते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं बेटा नाउन, ठीक है ना। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो आप लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचाना कैसे जाता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, क्लियर? आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कैसे पहचाना जाता है बेटा? आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानते क्या है बेटा? पहला फर्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है बेटा, इसमें हमें 8 चीज पढ़ने होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, क्लियर? सो सबसे पहला चीज बेटा
हेडिंग डाल लो नाउन। नाउन को पहचानते कैसे हैं? हेडिंग डाल के बस खाली सुनो मेरी वर्ड को, और उसमें लिखना कुछ नहीं है, खाली सुनो, लिखना कुछ नहीं, खाली सुनो अच्छे से, ठीक है ना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। भाई देखो, इसको पहचानते कैसे हैं, दिमाग में जोड़ो। अगर हम आपके वही 6, 7, 8, 9, 10 वाली बात करें, तो आपको ऐसा पढ़ाया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। यही पढ़ा है आप लोगों ने, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, ये पढ़ा है ना? तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, वो गड़बड़ हो जाता है, फिर सही नहीं होता। जैसा आपका लेवल बढ़ेगा वैसे आपका लेवल बढ़ता चलेगा। दिमाग में यहां से सेट कर लो। देखो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जितने नेमिंग वर्ड होंगे, जितने नाम होंगे, जितने नेमिंग वर्ड्स हैं, सब हमारे नाउन होते हैं, ठीक। जैसे मेरा कुछ नाम है, वो क्या है? नाउन हो गया। इस शहर का कुछ नाम है, क्या हो गया? प्रयागराज। क्या प्रयागराज में हो बेटा? प्रयागराज। आपके गांव का कुछ नाम होगा, इस माता का कुछ नाम है, कैमल। चेयर का कुछ नाम है, मोबाइल कुछ नाम है, वो सारे सब क्या होते हैं बेटा? नाउन। ये तो ऐसा होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हम गेस कर लेते हैं। लेकिन अब जब कभी आप कंपटीशन सॉल्व करने जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, तो इससे काम नहीं चलता बेटा। तो ये डिपेंड करता है बेटा, लाइन में क्या कैसे लिखा गया, लाइन में क्या चीज लिखा गया है, किस जगह पे लिखा गया है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है नाउन है कि नहीं। अब बताता हूं, ध्यान सुनना बेटा। क्या की इंग्लिश क्या होती है? क्या। व्हाट। व्हाट माने क्या होता है? क्या। गाइस, कौन की इंग्लिश क्या होती है? तो बेटा हो। क्या होता है बेटा? हो माने कौन, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है ना बेटा? ध्यान सुनना, व्हाट मीन्स क्या, हु माने कौन, हूं बेटा, हूं माने होता है किसको, किसको या जिसको, जिसको बोलते हैं वो, किसको या जिसको। हूम माने होता है बेटा कौन, एंड व्हाट माने होता है बेटा क्या, ठीक। और भी वर्ड होते हैं, लेकिन अभी इसको ये 3 वर्ड ध्यान सुनो बेटा। बेटा क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। हु माने कौन, या किसी पर्सन के लिए होम की बात करते हैं, ठीक है ना? और होम माने किसको। अब देखो, अभी तो आपने ये गेस कर लिया कि सारे नेमिंग वर्ड हमारे होते हैं नाउन, करेक्ट। लेकिन अब बताते हैं कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान समझो। मैंने एक लाइन बोला बेटा, एक लाइन बोला, ध्यान सुनो, एक लाइन बोला बेटा, राम लव्स अंजलि। राम प्यार करता है, सॉरी लिख दिया, राम लव्स अंजलि। राम प्यार करता है अंजलि को, एक लाइन है बेटा, राम लव्स अंजलि। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, राम प्यार करता है अंजलि, तो पूछो कौन प्यार करता है, तो कौन से आंसर क्या आएगा? और कौन की इंग्लिश क्या होती है? राम। देखो, जो कौन से आंसर आएगा बेटा, ध्यान सुनना, जो कौन से आंसर आ जाए बेटा, जो कौन सा आंसर आए वही आपका होगा नाउन। इसको दिमाग में सेट करने का। तो मैंने कौन प्यार करता है, तो आपने बोला राम प्यार करता है, तो कौन से क्या आंसर आया? राम। तो जो कौन से आंसर आएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका नाउन, ठीक। अब मैंने बोला राम प्यार करता है क्या, कि राम प्यार करता है किसको, किसको ना, किसको की इंग्लिश क्या होती है? होम। तो किसको से जो आंसर आएगा वो भी हो जाएगा नाउन, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? नाउन। देखो, यहां कौन से आंसर आ रहा है, यहां आ रहा है बेटा किसको से, जो दोनों को आंसर मिल रहा है कि नहीं बेटा, तो ये दोनों हो गए नाउन आपके। अगला एग्जांपल देखो बेटा, सेम लाइन मैंने बोला राम हैज अ पेन। राम के पास एक पेन है, ठीक है ना, ठीक है ना? तो किसके पास है बेटा? राम। तो किसको या किसी की इंग्लिश क्या होती है बेटा? होम। तो राम क्या हो गया? नाउन। तो राम के पास क्या चीज है? क्या है बेटा? क्या की इंग्लिश? क्या की इंग्लिश? वर्ड। तो राम के पास क्या है बेटा? तो पेन क्या हो गया? नाउन। तो बेटा देखो, क्या से, वर्ड से, हु से, होम से जब कोई आंसर निकलेगा वही नाउन होगा, वरना तीसरा कोई नहीं हो सकता। दिमाग समझना, अभी और समझा रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान सुनना। देखो, मैंने एक वर्ड बोला बेटा, मैंने बोला बेटा राहुल, राहुल enjoyed पार्टी। राहुल enjoyed पार्टी, राहुल ने एंजॉय किया पार्टी। तो कौन एंजॉय किया? कौन एंजॉय किया? तो कौन से आने वाला आपका क्या हो गया?
तो राहुल क्या हो गया बेटा? नाउन। राहुल ने क्या एंजॉय किया है? तो क्या थी इंग्लिश? व्हाट। व्हाट से क्या आया? नाउन। तो राहुल ने एंजॉय किया व्हाट? पार्टी। तो पार्टी आंसर व्हाट से आया ना बेटा, तो ये भी नाउन। अच्छा देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला राहुल एंजॉयड इन द पार्टी। हम बेटा, राहुल एंजॉय इन द पार्टी। अरे मैम, राहुल एंजॉय इन द पार्टी। ध्यान सुनो बेटा, लिखा है बेटा राहुल एंजॉयड इन द पार्टी। राहुल ने एंजॉय किया पार्टी में। ध्यान सुना, राहुल एंजॉयड इन द पार्टी। कौन एंजॉय किया? राहुल। तो कौन से आने वाला? नाउन। तो राहुल क्या हो गया? नाउन। राहुल ने क्या एंजॉय किया? पार्टी एंजॉय किया। पार्टी एंजॉय किया कि पार्टी में एंजॉय किया? तो पार्टी में एंजॉय किया है कि पार्टी में कोई चीज एंजॉय किया? पार्टी में गाना होगा, सॉन्ग होगा, डिश होगा, मोबाइल सेल्फी पॉइंट रहा होगा, कि डोसा रहा होगा, बर्गर रहा होगा, कुछ तो एंजॉय किया। पार्टी एंजॉय किया, पार्टी में एंजॉय किया? पक्का? तो राहुल ने क्या एंजॉय किया? आंसर नहीं है ना। तो यहां पे पार्टी नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको नाउन मत बोल लेना। लेकिन यहाँ पे क्या है? राहुल ने क्या एंजॉय किया? तो यहाँ पार्टी एंजॉय किया है ना, यहाँ पार्टी नाउन है, यहाँ पार्टी नाउन नहीं है। गॉट इट? व्हाट, हु, होम से जो आंसर आएगा वही नाउन निकलेगा। तो कभी रट के मत बहने में बेटा है कि एक लाइन पूरी आपकी नाउन होती है। सारा नेम जैसे रटे हो ना कि नेम 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 नाउन, नेम इज नेम, बोलते हैं ना बेटो, है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं। देखो एग्जांपल बताता हूँ बेटा, हाँ बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। देखो देखो, राम वेंट टू पटना। राम पटना गया था, यही ना बेटा? राम वेंट टू पटना। ना सुना? राम वेंट टू पटना, ठीक। अगला देखो, राम, तीनों लाइन समझना, राम लव्स पटना। ध्यान सुना बेटा, लाइन समझो। राम लव्स पटना, राम वेंट टू पटना। तो पहले दूसरी वाली बात करते हैं। राम क्या प्यार करता है? क्या बेटा? पटना। किसको प्यार करता है? पटना। किसको की इंग्लिश बेटा? पटना। पटना से आ गया, तो पटना क्या हो गया? नाउन। चलो अच्छा, कौन प्यार करता है पटना को? तो कौन से क्या आंसर? नाउन। तो ये क्या हो गया? नाउन। श्योर? इधर देखो, कौन गया पटना? कौन गया? तो राम क्या हो गया? नाउन। श्योर? अच्छा, राम गया क्या? राम गया किसको कि राम गया कहां? कहां की इंग्लिश? तो वेयर से आने वाला आंसर नाउन नहीं होता बेटा, दिमाग में, यहाँ पटना नाउन नहीं है, दिमाग में। ठीक, समझ में आया? नॉट श्योर? बाउंस? बाउंस? कभी रटे मत रहना बेटा कि नाउ इज अ नेमिंग वर्ड। एक बेटा एक हाई स्कूल तक तो ठीक है, उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि कंपटीशन सीख रहे हो कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस समथिंग, तो मामला बहुत गड़बड़ है बेटा। फिर आपको अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है, ये दिमाग में सेट कर लो। हाँ भाई, उसको भाई आप जानो, भाई तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मैंने एक वर्ड दिया बेटा, देखो लुक एट हियर, मैंने बोला लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। तो प्यार कैसा होता है? कैसा की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। हाउ है कहीं यहाँ पे, मतलब ये नाउन नहीं है, ठीक। तो क्या अंधा होता है? तो क्या की इंग्लिश? व्हाट। तो क्या से क्या आया? तो ये क्या हो गया? नाउन। लव क्या हो गया? नाउन। अच्छा ये क्या लिखा बेटा? रोहन, रोहन लव्स अनु। रोहन प्यार करता है अनु को। कौन प्यार करता है? रोहन। रोहन क्या हो गया? किसको प्यार करता है? तो किसको? अनु हो गया ना, अनु क्या हो गया? रोहन करता क्या है? प्यार। कोई चीज करना, कोई चीज करना हमेशा वर्ब होता है। वर्ब, कोई काम करना बेटा वो हमेशा क्या होता है? वर्ब। तो यहां लव वर्ब है, यहां लव नाउन है, ध्यान समझना, रटना मत। श्योर हुआ? नॉट श्योर? कोई काम करना बेटा वो क्रिया होता है, वो वर्ब होता है, ठीक है। और क्या से जो आंसर आए बेटा वो क्या होता है? नाउन। समझ में आया? तो रटना मत कि नाउ इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, हमेशा गड़बड़ होगा। फिर एग्जांपल देखो, फॉर इट इंग्लिश ऑफ दिस वन। एक है बेटा, बेटा मुकेश, क्या सुना? मुकेश नीड्स योर, हटा दे रहा हूं बेटा, मुकेश नीड्स योर सपोर्ट।
मुकेश नीड्स योर सपोर्ट, ठीक है ना, मुकेश नीड्स योर सपोर्ट, वो मुकेश को चाहिए तुम्हारा सपोर्ट। तो किसको चाहिए, तो किसको से आने वाला, किसको से आने वाला बेटा, तो क्या वर्ब नहीं, देखो एक लाइन एक है मुकेश नीड्स योर सपोर्ट। अब इसमें ये सारा क्वेश्चन रखो, जो अगर जो उससे आंसर आ जाए, हाँ किसको सपोर्ट करता है, अगर मुकेश छूटना है तो इस लाइन की मीनिंग में क्वेश्चन लगा दो। अच्छा मैंने कहा मुकेश नीड्स योर सपोर्ट, मुकेश को तुम्हारी जरूरत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं क्या पूछूंगा, कहाँ चाहिए कि किसको चाहिए, तो मैं किसको वाली मीनिंग आऊंगा तभी तो मुकेश आएगा ना बेटा। तो किसको रख के मैंने मीनिंग निकाला, तो किसको से क्या आंसर आ गया, मुकेश, तो मुकेश क्या हो गया, नाउन। मुकेश को क्या चाहिए, मुकेश को क्या चाहिए, मुकेश को कौन चाहिए क्या चाहिए, मुकेश को कहाँ चाहिए कि क्या चाहिए, मुकेश को कब चाहिए कि क्या चाहिए, तो क्या से आंसर आ रहा है ना बेटा, तो सपोर्ट क्या हो गया, नाउन। क्लियर। और एक लाइन देखो बेटा, सेम देखो, मुकेश सपोर्ट्स अंजलि, मुकेश सपोर्ट्स अंजलि, मुकेश सपोर्ट करता है अंजलि को, कौन सपोर्ट करता है, तो कौन, क्या आंसर, किसको सपोर्ट करता है, मुकेश काम क्या करता है, तब यहाँ काम करना हमेशा वर्ब, काम करना वर्ब, यहाँ वर्ब है यहाँ नाउन है, समझ में आया, नॉट श्योर, नॉट श्योर, समझ में आया, पहचान लोगे, नाउन। अभी और पहुंचना है, अभी और चलना है, व्हाट हु होम, एक तो बेटा आपके बच्चों वाला जो रूल है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन, सही है, लेकिन एक लेवल के बाद जब आप कंपटीशन लेवल पढ़ने लगते हैं तो ये लेवल काम नहीं आता, एक लेवल के बाद फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे होता नहीं, आपने रट लो जहां रहा रही था थी रही, सब पास रन होता है, एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाता है बेटा। तो सेम एक नाउन के ईश्वर रखने वाली कहानी वहां खत्म होती है, समझ में आया। और इंग्लिश में कभी भी दो वर्ड कभी साथ में मत लेना, रुक जाओ बेटा, इंग्लिश में कभी दो वर्ड सपोर्ट साथ में मत लेना, कभी भी दो वर्ड साथ में मत लेना, वरना मामला गड़बड़ होगा। इंग्लिश का एक एक वर्ड, ये पोस्टर पे लिखा है तो एक एक वर्ड कुछ होता है, ये मत बोलना इन और योर दोनों एक में ले लो, नहीं, इन अलग है योर अलग है, तो इन की मीनिंग कुछ और होगा, योर मीनिंग कुछ और होगा। और इन हर लाइन में यही 8 चीज हो सकते हैं बेटा, 8 से इन 9 चीज, ठीक है ना, या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता किसी चीज में, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक लाइन बोला बेटा, ध्यान समझना, एक एक वर्ड को समझना, मैंने एक वर्ड बोला बेटा, 2 लाइन, पुष्पा मूवी रिलीज हुई है ना, तो मैंने बोला दैट जीतू या राज, देखो राज वॉच्ड पुष्पा, राज वॉच्ड पुष्पा, ठीक है ना, राज ने देखा पुष्पा मूवी, ठीक है ना, तो कौन देखा, ठीक, कौन की इंग्लिश, हु, तो हु से कौन आंसर आया, राज, राज ने क्या देखा, इसके हिसाब से राज ने क्या देखा, पुष्पा देखा, तो क्या आया, क्या से आंसर क्या आया, नाउन ना, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। अब देखो ध्यान समझो, ध्यान समझो लाइन, राज वॉच्ड, सॉरी, राज वॉच्ड पुष्पा मूवी, राज ने देखा पुष्पा मूवी, ठीक है ना, तो राज ने देखा पुष्पा मूवी, 2 वर्ड मत लेना, एक वर्ड देखना, तो बताओ राज ने क्या देखा, राज ने पुष्पा देखा है, मूवी देखा है, राज ने क्या देखा है, क्या देखा है, मूवी, तो यहाँ मूवी नाउन हो गया, यहाँ पुष्पा नाउन नहीं, वो होता है एडजेक्टिव, वही बताऊंगा कब कहां कैसे होता है, ठीक है ना, अभी आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पुष्पा एडजेक्टिव हो गए, समझ में आया, वहां पुष्पा नाउन है, यहाँ पुष्पा एडजेक्टिव है, इसको दिमाग में सेट कर लेना बेटा, डोंट रटना मत कि पुष्पा नाम है तो नाउन है, नॉट लाइक दैट। आई सपोर्ट मोदी, ध्यान सुनना बेटा, माई फादर सपोर्ट्स मोदी, मेरे पापा सपोर्ट करते हैं मोदी का, या माई ब्रदर या रोहन, कुछ भी, रोहन सपोर्ट्स मोदी, रोहन कौन सपोर्ट करता है, किसका, तो कौन किसका आंसर आ गया। अगला देखो,
तो रोहन सपोर्ट करता है मोदी गवर्नमेंट का। अब बताओ वो किसका सपोर्ट करता है? मोदी का, मोदी गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट नाउन हो गया, मोदी वहां एडजेक्टिव हो जाएंगे, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? आई वॉच्ड, मैंने देखा। आई वॉच कपिल, मैंने कपिल को देखा। तो किसको देखा? कपिल। तो कपिल क्या हो गए? नाउन। आई वॉच कपिल शो, मैंने क्या देखा? कपिल को देखा कि शो देखा? अब कपिल हो गया एडजेक्टिव। तो अब नाम पे मत जाना बेटा कि नाम ही आपका नाउन होगा, इसको दिमाग में सेट कर लेना। शुरू हुआ? कंफर्म? कंफर्म? तो अब जैसा बोल रहा हूं इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ू। पहले हेडिंग डालो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो आपने बचपन से पढ़ा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये रटा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये लिख लो। क्लियर बेटा? अब ये तीनों वर्ड लिखो बेटा। व्हाट, हु और होम से जो आंसर निकल के आए बेटा वही नाउन होगा, वरना नहीं। नेमिंग वर्ड तो होता है सारा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये तो सही है। लेकिन बस कंपटीशन में थोड़ा अलग चीजें करने हैं हमको, कंपटीशन में थोड़ा अलग चीजें। जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो, जिससे आपको आज कभी पढ़ो तो दिमाग में सेट रहे। ठीक ना बेटा? जरा इसको लिखो, राम लव्स अंजलि। राम लव्स अंजलि। राम लव्स अंजलि लिखा बेटा? राम लव्स अंजलि लिखा। तो पहले ये लिखना, राम के नीचे लिखो बेटा कौन, हु लिख दो। हु से आंसर आया राम का, तो राम नाउन। होम से आंसर आया अंजलि का, तो अंजलि भी नाउन। देखो ठीक है ना? लिखो हु से आंसर राम, यहां पे राम नाउन। होम से आंसर अंजलि, यहां अंजलि नाउन। क्लियर बेटा? अगला लिखो, रोहन लव्स, रोहन लव्स प्रयागराज। रोहन लव्स प्रयागराज। तो ये बताओ बेटा, रोहन लव्स, हाँ राम लव्स अंजलि, तो कौन प्यार करता है? राम। कौन से क्या आ गया फिर? राम। तो राम क्या हो गया? राम किसको प्यार करता है? तो किसको से आंसर क्या हो गया? नाउन। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। अगला क्या लिखा है बेटा? रोहन लव्स प्रयागराज। तो कौन प्यार करता है? रोहन। तो कौन से आने वाला? नाउन। तो रोहन क्या हो गया? नाउन। रोहन क्या पसंद करता है बेटा? तो क्या से आने वाला? तो यहाँ क्या क्या से प्रयागराज आया ना, तो प्रयागराज क्या हो गया? नाउन। अगला लिखो बेटा, रोहन इज गोइंग टू प्रयागराज। 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 अब बताओ बेटा, रोहन इज गोइंग टू प्रयाग, कौन जा रहा है प्रयागराज? कौन? रोहन। तो रोहन क्या हो गया? नाउन। अच्छा, रोहन किसको जा रहा है, क्या जा रहा है, कहां जा रहा है? कहां की इंग्लिश क्या होती है? तो वेयर से आंसर ये क्या आ रहा है? तो वेयर से आंसर प्रयागराज आ रहा है ना, तो यहाँ प्रयागराज नाउन नहीं है, लेकिन उसके पहले वाले में नाउन है। यहाँ प्रयाग एडवर्ब होता है बेटा, अभी आगे समझाऊंगा कैसे पहचानते हैं इसको। ठीक है ना? प्रयागराज यहाँ एडवर्ब है। ठीक, आइए वो आगे भी समझाते हैं। ठीक है मैम, समझ में आया? तो बेटा ओनली नाउन, रोहन विल बी द नाउन। क्लियर बेटा? चलो अगला लिखो, ये लिखो बेटा, ये लिख लो, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। और रोहन लव्स अनु, या लव्स कर देना बेटा, वो बाय मिस्टेकन एस मैंने मिस कर दिया। रोहन लव्स अनु, रोहन प्यार करता है अनु को। रोहन लव्स अनु, दोनों समझना बेटा। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ठीक बेटा। एंड रोहन लव्स अनु, रोहन लव्स अनु।
तो बेटा व्हाट इज ब्लाइंड, क्या क्या अंधा है? लव। तो क्या से आने वाला? नाउन। क्लियर? अच्छा, रोहन लव्स अनु, कौन प्यार करता है? किसको? अनु। वो करता क्या है? तो कोई काम करना, करना यहाँ वर्ब होता है, तो यहाँ लव वर्ब है, यहाँ लव नाउन है। बस किस प्लेस पे लिखा गया है बेटा, इस पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है ना? लाइन के किस जगह पे लिखा जा रहा है बेटा, उस हिसाब से उसकी मीनिंग निकल के आती है। इसको दिमाग में सेट करो। सुविधा शेयर हुआ? लव इज ब्लाइंड। प्यार कैसा है? कैसा की इंग्लिश? हाउ। हाउ है कहीं यहाँ पे? तो मतलब ब्लाइंड कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। अब जो होगा अभी आगे बताऊंगा क्या होगा। अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं। इसी 8 चीज में कुछ ना कुछ होता है, ध्यान रख रहना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब आएगा। ठीक है, दिमाग बैठाए रहना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक आर्टिकल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या बेटा? वही वो सब डिटरमिनर मतलब यही इसी पार्ट में आ जाते हैं, बता मत होना, अभी सब आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो क्या अंधा है? तो क्या से आने वाला? नहीं, लब कैसा है? किसी की क्वालिटी है, होती है ना, क्वालिटी हमेशा हाउस से होती है बेटा। ठीक है ना? ठीक है ना? किसी कंडीशन क्वालिटी हमेशा हाउस पूछी जाती है। श्योर हुआ बेटा? श्योर हुआ? थोड़ा बहुत पहचान लोगे? पहचान लोगे? अच्छा ये बताओ, मैं आप लोग के लिए क्या हूं? टीचर। अगर वैसे बात करूं तो मैं आपके लिए यू हूं, आप मेरे लिए यू हैं? श्योर बताइएगा। मेरा नाम आलोक है, मैं अपने आप को आलोक न बोल के आई बोल सकता हूं कि नहीं? श्योर। तुम्हारा नाम रंजन है, मैं तुमको रंजन न बोल के यू बोल सकता हूँ? श्योर बताइएगा। मैं मैम को सी बोल सकता हूँ? पक्का बताना। तो जब किसी के नाम की जगह पे, किसी नाउन की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाए बेटा, वो प्रोनाउन होता है। ये दिमाग सेट कर लो। ठीक? ऐसा वर्ड जो रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, विच रिप्लेस द नाउन, दैट इज अ प्रोनाउन। दिमाग में आया? समझ में आया? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, अपने जगह से हटा दे, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रोनाउन। जैसे मैं इंग्लिश आई, मेरा कुछ नाम है, मैं आलोक न बोल को आई बोल दिया, मैं तुमको साध न बोल के तुमको यू बोल दूं। अच्छा, हम सबका भी कुछ नाम है, तो भाई हम सबका कुछ नाम होगा, मैं सबका नाम लेके मैंने बोल दिया वी, तो वी क्या हो गया? वहां 1000 लोग खड़े हैं, मैंने सबका एक बार नाम लिया, मैंने को वे बोल दिया, दे, तो दे क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। समझ में आया? तो जो नाउन की जगह पे आए वो क्या कहलाते हैं? फिर बोलो बेटा, प्रोनाउन। समझ में आया? अगर मैं इसे बोल दूं रोहन लव्स अंजलि की जगह मैंने बोल दूं ही लव्स अंजलि, तो ही क्या हो गया? क्या होगा बेटा? प्रोनाउन। पक्का? श्योर है ना? तो ऐसे कंडीशन में जो आता है वो सब क्या हो जाता है बेटा? आपका प्रोनाउन। अक्सर लोग बोलते हैं प्रोनाउन यही 7 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, से, इट, यही प्रोनाउन लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा प्रोनाउन नहीं, इंग्लिश में अनकाउंटेबल प्रोनाउन है। ठीक है ना? श्योर? अभी बताता हूं कैसे, कैसे पहचानते हैं। ठीक बेटा? जरा लिखो, लिखो प्रोनाउन। प्रोनाउन बताओ ये कौन सा समझ में आया नहीं बेटा? देखो प्रोनाउन बेटा, प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। अभी पहचान लो, परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी नाउन की। प्रोनाउन बेटा, प्रोनाउन लिखा बेटा? प्रोनाउन। और इसमें एक लाइन लिख लो बेटा, विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जहां पे हट के खुद आ जाए। विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे बेटा, विच विच रिप्लेस द नाउन, विच रिप्लेस द नाउन। ठीक है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं बेटा, विच रिप्लेस द नाउन। क्लियर बेटा? सो आई लव, आई लव ममता, आई लव ममता। ठीक बेटा? आई लव ममता। कौन प्यार करता है बेटा?
आई, आई का कुछ नाम होगा, तो नाम तो लिखा नहीं, तो नाम यहाँ पे क्या लिख दिया है, आई, तो आई क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन, ठीक है ना। आई किसको प्यार करता है, ममता नाम में है ना, तो ये क्या हो गया, नाउन, तो ये प्रोनाउन, ये नाउन, क्लियर बेटा। जल्दी से लिख लो, यहाँ नीचे पी लिख दो, यहाँ एन लिख दो, ये पता लग जाए। हाँ, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन यहाँ पे खुद आ जाए बेटा, नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जो नाउन को रिप्लेस करें बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जो नाउन को रिप्लेस करें, नाउन यहाँ पे खुद ही आ जाए। चलो बेटा, मैम सर हुआ। चलो देखो, लाइन को ध्यान से समझो, एक लाइन लिखी है बेटा, एक लाइन है, उसको समझो, एक लाइन है, अब बताना क्या होगा इसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या, कौन सी लाइन है वो समझाइएगा, कौन सा वर्ड है वो। मैंने बोला बेटा someone is calling you, someone is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है बेटा, someone is calling you, एक लाइन लिखा है बेटा, someone is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है। अच्छा बताओ, someone मतलब कोई, कोई अगर बुला रहा होगा, कोई इंसान होगा कि नहीं, उसका कुछ नाम होगा, मैंने नाम नहीं लिखा ना, नाम यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, तो someone क्या हो गया, प्रोनाउन। समझ में आया बेटा, पक्का। कोई बुला रहा है किसको, किसको, यू, किसको से आने वाला नाउन होगा, लेकिन नाउन तो लिखा नहीं है, नाम यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, यू क्या हो गया, प्रोनाउन। अगर यू ना होके बोल दिया रमेश, तो रमेश क्या हो जाता, नाउन। समझ में आया, पक्का, पक्का। तो ये प्रोनाउन है बेटा, लिख लो। हाँ। वो भी प्रोनाउन है। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला, सिंगर, हाँ हाँ, तो अगर उसके सारे आ जाएंगे तो सभी बोल देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे मैंने बोल दिया बेटा, ऐसे, अरे मैंने बोल दिया, देखो मैंने बोलूं बेटा, मैंने बोल दिया दैट, मैंने बोल दिया एनीवन, चलो एनीवन कैन डांस, कोई डांस कर सकता है, एनीवन कैन डांस, ठीक है ना, एनीवन कोई डांस कर सकता है, तो कौन डांस कर सकता है, कोई नहीं, तो डांस करेगा कोई तो होगा, उसका नाम लिखा गया, तो यहाँ कुछ और लिख दिया गया ना बेटा, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। एनीवन हटा दिया, मैंने कहा ऑल कैन डांस, सभी डांस कर सकते हैं, कौन डांस कर सकता है, सभी होगा, सभी का कुछ तो नाम तो होगा, उसको यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, नो, मैंने किया नो वन, कोई डांस नहीं कर सकता, नो वन कैन डांस, नो वन, कौन डांस नहीं कर सकता, मैंने कहा यहाँ कोई डांस नहीं है, नो वन कैन डांस, तो जो डांस नहीं कर सकता उसका कुछ नाम तो होगा, तो नाम यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, तो नो वन क्या हो गया, प्रोनाउन, एनीवन क्या हो गया, ऑल क्या हो गया, प्रोनाउन। मैंने बोला ईच कैन डांस, प्रत्येक लोग डांस कर सकते हैं, कौन डांस कर सकता है, प्रत्येक लोग डांस कर सकते हैं, तो प्रत्येक का कुछ नाम तो होगा, तो नाम नहीं, जैसे क्या लिख दिया, ईच क्या हो गया, प्रोनाउन। समझ में आया बेटा, कुछ भी आ जाए बेटा, लेकिन आंसर ध्यान है ना, हु होम व्हाट से आना चाहिए तभी, वरना नहीं। समझ में आया, नॉट श्योर, श्योर। तो आई बी यू दे ही सी इट, यही प्रोनाउन नहीं होता बेटा, प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, दिमाग में आया, श्योर। तो चलो वो देखो, नीचे देखो लाइन में क्या लिखा है, वहां पे मैम लिखा है कीप योर लाइफ सिंपल, रखो अपनी जिंदगी सिंपल, तो क्या रखो सिंपल, क्या रखो सिंपल, क्या रखो, तो क्या से आने वाला, नाउ, क्या क्या से आने वाला, नाउ, तो लाइफ क्या हो गया, नाउन। समझ में आया, पक्का, नॉट श्योर, श्योर हुआ। ये सारी चीजें हैं बेटा, हर चीज में एक लाइन में कोई भी पढ़ो बेटा, देखो उसमें लिखा है, देखा विनर नेवर क्विट्स, विनर नेवर क्विट्स, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, विनर नेवर क्विट्स, बस खाली इतना देखो, विनर नेवर क्विट्स, मतलब जो विजेता होते हैं ना बेटा, वो कभी छोड़, भागते नहीं, तो कौन नहीं भागता, तो कौन से आने वाला, तो विनर क्या हो गया। समझ में आया, समझ में आया नहीं, पक्का,
सेंस पकड़ो सारा, आप सेंस क्या लाइन की फीलिंग समझो क्या, हु व्हाट दिमाग में यही सेट करो। दिमाग में जहां ये सेट किए बेटा हु व्हाट से आने वाला नाउन, तो नाउन होगा। अगर नाउन यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया तो प्रोनाउन होगा। बस यही कहानी है। समझ में आया बेटा? श्योर हुआ? श्योर? तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो देखो, अब मैंने एक लाइन लिया, ध्यान से बताइएगा, लाइन को समझिए, तीनों लाइन, लाइन को समझो एंड गिव मी द आंसर। आप बताना। ठीक है, लाइन को समझिए एंड आंसर दीजिए। बताइए आप लोग गेस कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? हमें बोल रहा हूं, ठीक है ना? एक लाइन है बेटा, अंकल नीचे 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 नीचे, अभी 4 बजे इसको देगा, जस्ट गो 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 नीचे 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 नीचे। मैंने क्या बोला बेटा? देखो ध्यान सुनो, व्हाट आई एम टेलिंग दैट, मैंने बोल दिया बेटा हैव आई हैव फोन, मेरे पास फोन है। तो किसके पास है बेटा? हु हैज, किसके पास है? मेरे पास है ना। तो आई का अगर नाम होता तो नाम क्या हो जाता? नाउन। तो नाम यहां मैंने क्या लिख दिया है? आई। तो आई क्या हो गया? तो ये क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। मेरे पास क्या चीज है? मेरे पास क्या है मैम? तो क्या से आने वाला? नाउन। ये क्या हो गया बेटा? नाउन। ठीक। अच्छा, मेरे पास ब्लैक फोन है। अब देखो मेरे पास क्या है? एक चीज बोलो, दो चीज मत जाओ। मेरे पास क्या है? क्या है बेटा? फोन। फोन कैसा है? तो जो नाउन या प्रोनाउन में कोई ना कोई डिटेल ऐड करे ना बेटा, वो एडजेक्टिव होता है। समझ में आया? श्योर? तो मेरे पास क्या है? फोन कैसा है? तो ब्लैक क्या हुआ? मेरे पास ये वाला फोन है, आई हैव दिस फोन, दिस क्या हुआ? मेरे पास योर फोन है, किसका फोन है? तो योर क्या हुआ? मेरे पास 5 फोन है, 5 क्या हो गया? मेरे पास 3 फोन है, एडजेक्टिव। मेरे पास टूटा हुआ फोन है, ब्रोकन, तो ब्रोकन क्या हुआ? समझ में आया बेटा? एडजेक्टिव है, क्वालिटी छोड़ो, यहाँ पे एडजेक्टिव है। समझ में आया बेटा? तो जो नाउन या प्रोनाउन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, जो नाउन या प्रोनाउन में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, वो क्या होगा? जब जैसे मैंने बोल दिया, देखो ही इज अ स्मार्ट बॉय, बॉय एक स्मार्ट लड़का है। कौन स्मार्ट है? कौन स्मार्ट है? वह। अब कौन से आने वाला नाउन होता है ना बेटा, तो नाउन तो दिया नहीं है, तो नाउन यहाँ पे क्या दे दिया है? ही। तो ही क्या हो गया? तो वह है क्या? मारूंगा। वह इज है, ए है कि स्मार्ट है कि लड़का है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? तो क्या से आने वाला? नाउन। और लड़का कैसा है? जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होगा? तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आया? पक्का? पक्का? श्योर? तो जल्दी से हेडिंग डालो, एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। अभी खाली पहचानना जान रहे हो बेटा, पहले पहचानना सीख जाओ तभी तो इसको सॉल्व करोगे। एडजेक्टिव मैम श्योर हुआ? तो एक वर्ड लिख लो बेटा, एड द डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन। देखो एड, ADD, add the detail in noun and pronoun, noun and pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे बेटा वो एडजेक्टिव होते हैं, ये दिमाग में सेट करना। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करें वो एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? एड द डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन, वो क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव। अक्सर लोग पढ़े होते हैं बेटा जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी दर्शाएं। क्वालिटी कहानी मत समझो, कोई ना कोई डिटेल ऐड करे बेटा, नाउन और प्रोनाउन में कोई डिटेल ऐड करे वो क्या, सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? एग्जांपल लिखो, देखो आई हैव 2 पेन्स, TWO, 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। तो बेटा आई क्या हो गया? प्रोनाउन। तो लिखो मेरे पास क्या चीज है? तो क्या पेन क्या हो गया? पेन कितना है? तो पेन में कोई ना कोई डिटेल ऐड कर रहा है, तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखो
क्लियर बेटा? अब तू कोई क्वालिटी नहीं दर्शा रहा, ध्यान समझना बेटा। इसको इंग्लिश में भी एडिटिव पढ़ेंगे तो एक न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, नंबर एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या दर्शाता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना? वो अभी आते आते 1 महीने लग जाएगा, परेशान मत होना। तुम्हारा 2 ही चैप्टर बहुत लंबा है, नाउन और प्रोनाउन। क्लियर बेटा? चलो बेटा अगला लिखो बेटा। देख अंजलि, लिख लेंगे इसको, मैं लिख रहा हूं। अंजलि इज अ प्रिटी गर्ल, PRETTY। अंजलि इज अ प्रिटी गर्ल। अंजलि इज अ प्रिटी गर्ल। अंजलि एक सुंदर लड़की है। प्रिटी, प्रिटी माने सुंदर होता है बेटा। अंजलि इज अ प्रिटी गर्ल। अंजलि एक सुंदर लड़की है। तो कौन सुंदर है बेटा? तो अंजलि क्या हो गया? अंजलि क्या है? गर्ल है ना? तो गर्ल क्या हो गया? नाउन। और गर्ल कैसी है? तो नाउन में जो डिटेल ऐड करोगे क्या होगा? क्या बेटा? एडजेक्टिव और कोई सेंटेंस में आ गया। हाँ, ऐसा नहीं होता बेटा। क्या बेटा? एडजेक्टिव आ गया हाँ, तो उसके बाद वाला जो भी आ जाओ या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। जरूरी नहीं है ना। ये तो लव इज ब्लाइंड, प्यार, प्यार कैसा है? तो ब्लाइंड कैसा एडजेक्टिव हो गया? उसके बाद क्या आया? ब्लाइंड से नाउन थोड़ा, ब्लाइंड एडजेक्टिव है। ब्लाइंड एडजेक्टिव है। अगर आ जाए तो, हाँ आ जाए तो, आ जाए तो या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। नाउन प्रोनाउन तो वो उसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई डिटेल ऐड करेगा, वही होगा आपका। हाँ हाँ, उसके बाद अगर आया है तो भाई, तो भाई उसके बाद डिपेंड करता है। राहुल इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। हो गया एडजेक्टिव, तो वेरी क्या हो गया? वो तो एडवर्ब हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। हाँ नहीं, अब रुक जाओ। एडजेक्टिव वो बता रहा था क्या? जैसे वेरी हो गया ना, वो एडवर्ब हो गया या फिर अब अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? सही है, सही है, करेक्ट हो, सही बता रहे हो तुम, सही बता रहे हो। हाँ सही बता रहे हो बेटा, लाइन सही जा रहे हो। वो आपका एडवर्ब हो जाता है, ठीक है ना? ये समझ में आया बेटा? शर्वर नहीं, पक्का देखो, ध्यान सुनना बेटा। देखो मैं इसको लिखो, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। इसमें प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। वह एक स्मार्ट लड़का है, ही इज अ स्मार्ट बॉय। देखा बेटा? तो ही क्या हो गया बेटा? बॉय क्या हो गया? स्मार्ट क्या हो गया? अच्छा अच्छा, सुविधा समझ में आया? कैसा तो सही? चलो चलो, एक मैं एक लाइन बोल रहा हूं, जरा बताना इसमें क्या क्या चीज है, जरा लिखो। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जरा जोड़ो, कौन क्या क्या चीज है? सी क्या है? ए आर्टिकल होता है बेटा, ठीक है ना? क्या? हाँ, कौन है, लाइन में समझो ना। वह एक सुंदर लड़की है, कौन सुंदर है? कौन की इंग्लिश? हु से आंसर कौन? सी आया ना, तो सी आपका नाउन होगा, लेकिन नाम तो दिया नहीं, नाम यहाँ आ गया है, सी, सी हो गया प्रोनाउन। वो लड़की वह क्या है? वो क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, तो क्या से आने वाला क्या होगा? नाउन। तो गर्ल वर्ड हो गया बेटा। क्या नहीं, बचपन वाला कहानी छोड़ दो, बचपन वाली जहां पकड़ोगे बेटा गड़बड़ा जाएगा मामला। वही अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाला कहानी पकड़ोगे ना, आगे भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाता है बेटा, ठीक है ना? श्योर हुआ? श्योर हुआ? पहचान लोगे? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? श्योर? एक लाइन लिखो बेटा, देखो, आई गिफ्टेड
I gifted a black phone. I gifted a black phone. अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा, I have a gift. I have a gift. I have a gift. I have a gift. चलो अब इसमें ढूंढो जरा. I gifted a black phone. I have a gift. I जो है फोन नाम हाँ और ये black जो है हाँ, फोन नाम फोन क्या है? नाउन है. अगला देखो. I जो है I है ना gift में हाँ, I जो है नाम है और gift नाम नाउन है. पहले वाले में गिफ्टेड एक क्रिया है, ये वर्ड वर्ब है वो. ध्यान से समझना बेटा, वर्ड वही है. मैम समझ में आया? उसमें गिफ्ट देने की बात हो रही है, में क्या दे रहे हैं. हाँ, फिर दूसरे बारे में ना, दूसरे बारे में देखो मेरे पास क्या है, गिफ्ट है. तो गिफ्ट आपका हो गया नाउन. वहां मैंने गिफ्ट किया है, कोई काम किया है, कोई काम करना आपका वर्ब होता है. हाँ, बस नाउन क्लास इज गोइंग टू वाइंड अप. हाँ, यू कैन. समझ में आया बेटा? श्योर. तो आज इस पे हम तीनों चीज समझ में आए नहीं? कल बताऊंगा बेटा ना, वो आपका वर्ड, एडवर्ब और सारे समझा दूंगा आपको अच्छे से. और कुछ नाउन के बेसिक, कुछ कॉम्पिटिशन के बेसिक रूल है, कल वो भी समझाऊंगा आपको. उसके बाद आपका पहला चैप्टर नाउन शुरू हो जाएगा बेटा, परसों से. everyone can dance is वर्ब है, वर्ब है. एवरीवन कैन डांस. डांस आपका वर्ब है, ठीक है ना? श्योर बेटा? तो कल अगला आगे बढ़ते हैं नाउन की तरफ. ओके, हाँ, फन एंजॉय करो. दैट्स नाइस. मैम यू कैन.